हेलो एवरीवन। इस क्लास के अंदर हम लोग क्या कवर करेंगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। जो हमारा एक ऑप्शन जो रह गया था जिसका नेम था फॉर्मेट ऑप्शन। ओके, तो यहाँ हम क्लिक करते हैं किस पर, कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट पर। ठीक है, इसको इस बार हमने क्या किया, सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर हमने हेडिंग दी है, यहाँ पर टाइटल दिया हमने कंट्री। कंट्री हमारी क्या है, इंडिया। इंडिया के अंदर एक स्टेट आती है, दो स्टेट आती है, तीन स्टेट आती है। तो इंडिया के एक कंट्री है, इंडिया एक कंट्री है। इंडिया एक कंट्री के अंदर बहुत सारी क्या आती है हमारे पास, स्टेट आती है। ओके, तो यहाँ पर मैं एक स्टेट ऐड कराना चाहता हूँ। तो स्टेट ऐड कराने के लिए मैं किस चीज़ का यूज़ करूँ, यहाँ से ऐड बुलेट। ऐड बुलेट हमने लास्ट क्लास के अंदर कवर नहीं किया था, इस क्लास के अंदर हमने ऐड बुलेट का हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूज़। तो हमने यहाँ पर यूज़ किया कि इंडिया के अंदर क्या आता है, यूपी। देन एक आता है इंडिया के अंदर दिल्ली। ओके, इंडिया के अंदर यूपी एंड दिल्ली, दो एग्जाम्पल इतना काफ़ी है समझने के लिए। ओके, तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड बुलेट ऑप्शन का यूज। इस टाइप से हम क्या लगा सकते हैं, बुलेट। ओके, इसके बाद एक ऑप्शन आता है स्मार्ट आर्ट टूल का, फॉर्मेट ऑप्शन। स्मार्ट आर्ट टूल के अंदर हमें क्या मिलता है, फॉर्मेट ऑप्शन मिलता है। फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर यहाँ पर मैं आप सभी को एक एक ऑप्शन मैं बताना शुरू करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। पहले यहाँ पर आता है हमारे पास क्या, शेप। शेप के अंदर हमें मिलता है यहाँ पर चेंज शेप। अगर आप इसकी कोई शेप चेंज करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसकी शेप आप चेंज कर सकते हैं इस टाइप से। ओके, इतना क्लियर। हमारे पास दूसरा ऑप्शन मिलता है लार्जर देन स्मॉलर। लार्जर मीन्स इस शेप को आप थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं या फिर छोटा, तो इस टाइप से हमारी जो शेप है तो इसका आप साइज दे सकते हैं। अभी क्या है, स्मॉलर, देन अब क्या है, लार्जर। ओके, शेप स्टाइल। तो यहाँ पर हम शेप स्टाइल पे जब हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या मिलता है, ऑप्शन मिलते हैं शेप स्टाइल के। ओके, और शेप स्टाइल के अंदर हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलता है शेप फिल। शेप फिल ऑप्शन से क्या होता है, यहाँ पर आप शेप के अंदर कोई सा भी कलर या फिर कोई एक पिक्चर या फिर यहाँ से आप ग्रेडियंट इसका चेंज करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, या फिर इसके अंदर आप क्या लगाना चाहते हैं, टेक्सचर, इस टाइप से। ओके, शेप आउटलाइन। शेप आउटलाइन क्या होता है, शेप की जो आउटलाइन है ना, आप इस पर कोई कलर चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से हमें रेड कलर रखा है यहाँ से। ओके, शेप की जो आउटलाइन है उसका जो साइज़ है उसका आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं साइज़, तो यहाँ से हमने क्या किया, शेप की आउटलाइन का यहाँ से क्या किया, साइज इंक्रीज या फिर डिक्रीज आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ से शेप की आउटलाइन का क्या कर सकते हैं, साइज चेंज। अब यहाँ से डैशेस की हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको शेप, पहले यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका जो शेप की आउटलाइन है इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। शेप की आउटलाइन को इंक्रीज करने के बाद अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है, जिसका नेम है डैशेस। तो शेप की आउटलाइन आप किस टाइप की रखना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पर शेप की जो स्टाइल यहाँ पे देख मिल रही है। शेप की आउटलाइन है ना, तो हम उसकी आउटलाइन चेंज कर रहे हैं, तो किस टाइप की आपको आउटलाइन चाहिए अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप आउटलाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर सभी को। शेप इफेक्ट। शेप इफेक्ट के अंदर हमें और भी ऑप्शन मिलते हैं। इस टाइप से पहला हमारे पास आता है प्रीसेट। तो प्रीसेट के अंदर हमारे पास इस टाइप के हमारे पास ऑप्शन मिलते हैं। ओके, और 3D इफेक्ट टाइप के हमारे पास है। शेडो में शेप की आप क्या आ जाएगी, एक शेडो आ जाए, तो शेप की आप क्या देख सकते हैं, शेडो देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस शेप को थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ। स्मॉल करने का आप यहाँ देख सकते हैं एक शेडो आ रही है, हल्की सी आपको दिखाई दे रही होगी। ओके, देन रिफ्लेक्शन। आप शेप का क्या चाहते हैं, रिफ्लेक्शन चाहते हैं, तो शेप का ये रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो शेप का रिफ्लेक्शन देख लिया हमने। देन शेप को आप क्या कराना चाहते हैं, ग्लो कराना चाहते हैं, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, अपनी शेप को ग्लो करा सकते हैं। ग्लो को ऑप्शन यूज़ करते हैं। सॉफ्ट एजेस, यहाँ से आप कितने सॉफ्ट एजेस इसका चाहते हैं, तो इस टाइप से अपने अकॉर्डिंग सॉफ्ट एजेस का आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद एक ऑप्शन आता है विजुअल ऑप्शन आता है यहाँ से, तो इसका भी आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, 3D रोटेशन। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपनी शेप को 3D रोटेट कर सकते हैं इस टाइप से। आपको दिखाई दे रहा है। ओके, इतने ऑप्शन सभी को क्लियर हो चुके हैं, आगे चलते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन आता है जिसका नेम है क्या, वर्ड आर्ट स्टाइल। तो वर्ड आर्ट स्टाइल के अंदर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन मिलते हैं वर्ड आर्ट स्टाइल के अंदर। तो हम यहाँ देख सकते हैं इंडिया के ऊपर यहाँ पे क्या आ रहा है, एक कलर आ रहा है। तो इंडिया को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ से हम करते हैं सेलेक्ट। देन हमने किया यहाँ से सेंटर। सेंटर में लाने की शॉर्टकट की है Ctrl+E। लास्ट क्लास के भी अंदर बताया था मैंने, इस क्लास के अंदर भी मैं बता रहा हूँ। सेंटर की शॉर्टकट की क्या है हमारे पास, Ctrl+E। इस पर जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ से क्या मिलता है, ऑप्शन यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। ओके, वर्ड आर्ट स्टाइल के अंदर अब यहाँ पर आता है ऑप्शन टेक्स्ट फिल। आप अपने टेक्स्ट के अंदर कोई कलर फिल करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग,
तो यहाँ से आप कलर फिल कर सकते हैं या फिर पिक्चर लगा सकते हैं अपने टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। ग्रेडियंट आप चेंज कर सकते हैं या फिर टेक्सचर यहाँ से आप लगा सकते हैं। इतना आई होप सभी को समझ में आया होगा, ओके। देन इसके बाद ऑप्शन आता है जिसका नेम है क्या, टेक्स्ट आउटलाइन। तो टेक्स्ट की आप आउटलाइन कौन सी रखना चाहते हैं, तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया है रेड कलर। अब क्या कर सकते हैं, जैसे हमने शेप की जो आउटलाइन इंक्रीज की थी ना, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट की भी हम आउटलाइन इंक्रीज या फिर अपने अकॉर्डिंग डिक्रीज भी हम कर सकते हैं। तो ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से, ओके। हमने क्या देखा था, टेक्स्ट की शेडो, टेक्स्ट का रिफ्लेक्शन, ओके, टेक्स्ट का ग्लो देखा था। इसी टाइप से हम क्या कर सकते हैं, सॉरी शेप को हमने क्या देखा था, रिफ्लेक्शन। शेप का हमने क्या देखा था, ग्लो देखा था। इसी टाइप से हम क्या कर सकते हैं, ग्लो ऑप्शन, रिफ्लेक्शन ऑप्शन टेक्स्ट पे भी हम लगा सकते हैं। तो टेक्स्ट इफेक्ट के अंदर शेडो, सो टेक्स्ट की शेडो चाहिए, ठीक है, या फिर टेक्स्ट का हमें क्या चाहिए, रिफ्लेक्शन चाहिए, ओके। टेक्स्ट को आपको ग्लो कराना है तो इस टाइप से अपने अकॉर्डिंग यहाँ से क्या करा सकते हैं, ग्लो करा सकते हैं, ठीक है। ये और फिर अब यहाँ से हमारे क्या हो जाते हैं, 3D ऑप्शन यहाँ से यूज होते हैं, ओके। एंड 3D रोटेशन, ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ से आप फ्लो पाथ ऑप्शन के अंदर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को अपनी अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर आपके पास आता है रैप ऑप्शन, WARP। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के यहाँ पर क्या मिलते हैं, टेक्स्ट के स्टाइल यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ओके। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंज, जो भी कोई आपको स्टाइल अच्छा लगे यहाँ से आप क्या लगा सकते हैं टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ चुकी सभी को, इतना क्लियर सभी को। इसके बाद यहाँ पर हम आते हैं किस पर, अरेंज पर एंड साइज ऑप्शन पर। साइज ऑप्शन में सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, साइज मीन्स इसकी जो हाइट है और इसकी जो विड्थ है आप चेंज करना चाहते हैं, तो आप इसकी हाइट एंड विड्थ यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, चेंज, ओके। हाइट एंड विड्थ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं, या फिर आप सीधा सिंपल अपने माउस का भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी हाइट एंड विड्थ क्या कर सकते हैं, चेंज, ओके। इतना क्लियर सभी को। देन रोटेट ऑप्शन, रोटेट मीन्स इसको आपको क्या करना है, राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड 90 डिग्री राइट एंड 90 डिग्री लेफ्ट। देन फ्लिप वर्टिकल, देन फ्लिप हॉरिजॉन्टल। आप इस टाइप से क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं, ओके। टेक्स्ट या फिर शेप, ओके। इतना क्लियर सभी को। देन इसके बाद एक ऑप्शन आता है जिसका नेम है कि सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन का हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, शो ऑल देन हाइड ऑल। शो ऑल हाइड ऑल ऑप्शन से क्या होता है, अभी आपके सामने सब कुछ दिखाई दे रहा है, हाइड ऑल किया, सब कुछ क्या हो गया, हाइड हो गया, मुझे सब कुछ देखना है, तो शो ऑल। अब आप राइट साइड देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलती है, 2 आँखें, ये 2 आइज यहाँ पर आपको बनी हुई मिलती हैं। और डायग्राम को आपको क्या करना है, क्लोज करना है। तो डायग्राम हमने क्या कर दिया, क्लोज। तो डायग्राम वाली आइज जो थी, जो आँख जो थी, वो हमने क्या कर दी, बंद। तो डायग्राम क्या हो गया, यहाँ से बंद हो गया। अब टाइटल को हमें बंद करना है और डायग्राम की आँख हमने खोल दी, तो हमें क्या दिखाई दे, डायग्राम दिखाई दे रहा है और टाइटल की आँख क्या है, अभी बंद है, ठीक है। अगर दोनों की आँखें अभी खुली होंगी तो दोनों की आँखें जब खुली हैं तो हमें साफ साफ यहाँ पर टेक्स्ट सब कुछ दिखाई दे रहा है ना, ओके। तो आप सभी को सिलेक्शन पेन समझ में आया सभी को, इस सिलेक्शन पेन का हम कैसे यूज़ करते हैं, ओके। सो नेक्स्ट क्लास के अंदर डायग्राम वाली क्लास के अंदर हम लोग क्या कवर करेंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड, देन सिलेक्शन पेन। इन सारी चीज़ों को हम लोग किस क्लास के अंदर यूज़ कवर करेंगे और कैसे हम इनका यूज़ करते हैं वो हम सीखेंगे किसके अंदर, ड्राइंग ऑप्शन के अंदर, ओके। सो थैंक यू एवरीवन।